हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर। आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रियल इंडिपेंडेंस, असली स्वतंत्रता क्या होती है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे 15 अगस्त के दिन सब लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। हमारा देश स्वतंत्र हुआ था अंग्रेज़ों के उनके जो रिल्म था, उनका जो वो यहाँ पे राज्य कर रहे थे, वो हमें छोड़ के आज़ाद करके चले गए। पर क्या हम असली में आज़ाद हुए हैं? असली आज़ादी दिवस कब हमें मनाना चाहिए? असली स्वतंत्रता दिवस हमें कब मनाना चाहिए? क्या होती है असली स्वतंत्रता? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे, जो हमारा देश आज़ाद हुआ, देशवासी जो कई स्ट्रगल किए आज़ादी के लिए, उसके तत्पश्चात हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके लिए तो बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सभी के लिए। कई सारे देशवासियों ने इसके लिए अपनी जान न्यौछावर किए हैं और उनको नेशनलिस्ट हीरोइज़्म यह सब बनाया, जैसे सुखदेव, राजगुरु और अन्य कई सारे लीडर्स हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी एवं इन सभी लीडर्स के प्रयत्न के ज़रिए हमारा देश फाइनली आज़ाद हुआ। पर हमें समझना है कि क्यों, कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और हमारी चेतना, हम अपने आप में पर्सनल रूप में हम कब कैसे आज़ाद हो सकते हैं, कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। तो आपने एक छोटे बच्चे को देखे होंगे। एक छोटा बच्चा जो 2-3 साल का रहता है, तो या 1-2 महीने का, 3 साल या 2 साल के छोटे के बच्चे को देखे होंगे, उससे नीचे कम उम्र के बच्चे को, तो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से अपने माता पिता पे ही आश्रित होते हैं। जैसे अगर इतना छोटा कोई बच्चा है, 5-6 महीने का या 7-8 महीने का, तो माता उसको गोद में लेती है और उसको पूरा इधर उधर वो अपना घूमते रहती है, अपने कार्य में लिप्त रहती है और वो बच्चा वहाँ पे उनकी गोद में सोया रहता है, निश्चिंत रूप से सोया रहता है। उसको किसी चीज़ की चिंता की बात नहीं कि मेरा खाना कैसे होगा, मेरा पीना कैसे होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे क्या करना है, किसी तरह की उसको चिंता नहीं है। क्यों नहीं है चिंता? क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अपने माता पिता पे निर्भर है, ने अपनी स्वतंत्रता माता पिता के ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। वो अपने से कोई कार्य नहीं करता है, माता पिता ही उसके सारे कार्य कर रहे होते हैं। तो उसने वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता पे आलंबित है, स्वावलंबित है। तो इसीलिए उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि अगर हम अपना स्वतंत्रता, अपना असली इंडिपेंडेंस जो है भगवान के ऊपर हम डिक्लेयर कर देंगे, रियल इंडिपेंडेंस इज डिक्लेयरिंग आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, अपनी निर्भरता को कृष्ण के ऊपर, भगवान के ऊपर हम बता देंगे कि हे कृष्ण, आज से मैं आपका हूँ, आज से तव अस्मि, मैं आपका हूँ। जिस प्रकार विभीषण आकर के राम भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, तो राम भगवान ने उनको तत्क्षण उसी समय वहाँ पे उनको लंकेश घोषित कर दिया, लंका का राजा बना दिए थे। वहाँ पे उस समय रावण भी जिंदा ही थे, रावण गए नहीं थे, तत्क्षण उन्होंने लंकेश घोषित कर दिया। तो भगवान के हम शरण में चले जाएंगे, हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की परेशानी हमारे जीवन में नहीं आएगी और हम स्व इच्छा से, भगवान की कृपा से हम उठते ही चले जाएंगे, हमारी चेतना ऊपर ही उठते चली जाएगी। तो जिस प्रकार कंगारू अपने बच्चे को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखता है अपने बैग में, उनके पास एक बैग होता है, शरीर में ही होता है, तो वो अपने बैग में पूरा रखता है, अपने बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही उठाता है। और जैसे बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया, कंगारू का एग्जाम्पल दिया, इस प्रकार से हम जब अपनी चेतना को भगवतमय बनाते हुए पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित रहेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा 10 कदम 100 कदम भाग के आगे बढ़ेंगे और हमारी निर्भरता जो हमने भगवान के ऊपर दिखाई है, वह पूर्ण रूप से वह उसको निभाते हुए वो भी हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान आ गए थे और नरसिंह भगवान उनसे क्षमा मांगते हैं, क्षमस्व माम, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो कंटिन्यूसली हिरण्यकशिपु के जो उनको प्रॉब्लम्स दिए जा रहे थे, सताया जा रहा था, तो भगवान स्वयं वो पीड़ा को झेल रहे थे, वो कष्ट को झेल रहे थे, वो कष्ट को अपने ऊपर ले रहे थे और हमेशा प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए आ जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने अपनी निर्भरता कृष्ण पे
दर्शा दी थी। कृष्ण पे, विष्णु पे वह पूर्ण रूप से निर्भर थे। तो ये है असली स्वतंत्रता, ये है असली इंडिपेंडेंस, जब हम अपनी निर्भरता, अपनी स्वतंत्रता कृष्ण के ऊपर दर्शा देते हैं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, भक्ति विनोद ठाकुर ये सुंदर गीत गाते हैं। हे कृष्ण, हे माधव, हे गोपाल, आपकी जो इच्छा है, जैसी इच्छा है, आप मुझे मारना चाहते हैं मारिए, रखना चाहते हैं रखिए, मैं आपके द्वारा नचाए गए कठपुतली के समान हूँ। तो इस प्रकार से असली इंडिपेंडेंट हम तभी होंगे जब अपनी डोरी हम कृष्ण के हाथ में दे देंगे और कृष्ण की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। हरे कृष्णा।